इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में आज अपन देखेंगे कर मुक्त अनुलाभ एग्जेम्प्टेड परक्विजिट्स। अगर नियोक्ता द्वारा किसी कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उनमें कौन कौन सी कर मुक्त है। चिकित्सा सुविधा, अगर इलाज कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को ऐसे अस्पताल या नर्सिंग होम में दिया गया है जो नियोक्ता द्वारा संचालित हो तो सुविधा कर मुक्त होगी। चिकित्सा व्ययों की अगर पूर्ति की जाती है तो उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अपन देख चुके हैं। मनोरंजन की सुविधा, नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के किसी भी वर्ग को मनोरंजन की सुविधा दी जाती है तो वो कर योग्य नहीं है। कर योग्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण, अगर ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग पर जो खर्चा होता है, जो रिफ्रेशर कोर्स की फ़ीस आदि होती है, वो सुविधा के रूप में कर योग्य नहीं है। इसी तरह स्वास्थ्य क्लब, स्पोर्ट्स और अन्य इस तरह की सुविधाएं नियोक्ता द्वारा दी जाती है कर्मचारी को तो वो उसके लिए कर मुक्त है। टेलीफोन पर जो खर्चे होते हैं कर्मचारी के वो नियोक्ता ने दिए हैं, या मोबाइल फ़ोन के भी खर्चे हैं वो भी कर मुक्त है। नियोक्ता का अंशदान कर्मचारी के निवृत्ति फंड में दिया जाता है तो वो कर मुक्त है, बशर्ते ये अंशदान प्रति कर्मचारी प्रति 1.5 लाख से अधिक नहीं हो। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए ली गई दुर्घटना पॉलिसी का चुकाया गया प्रीमियम भी अनुलाभ के रूप में कर योग्य नहीं है। इसी प्रकार बच्चों की छात्रवृत्ति के रूप में जो राशि दी जाती है वो भी कर मुक्त है। नियोक्ता द्वारा भोजन और पेय पदार्थ की सुविधा, वो किस तरह से यह अनुलाभ कर मुक्त होगा। यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को वर्किंग आवर्स के दौरान, यानी ऑफिस में जो वर्किंग आवर्स होते हैं उसके दौरान अगर उनको निःशुल्क भोजन या गैर एल्कोहलिक कोई भी पदार्थ दिया जाता है, पेय पदार्थ, तो वो कर मुक्त होगा। कार्यालय अथवा व्यापारिक परिसर में प्रदत्त किया गया हो या भुगतान वाउचर के जरिए किया गया जो ट्रांसफरेबल नहीं है और केवल खाने पीने के स्थान पर उसका उपयोग हो सकता है, बशर्ते इस प्रकार के भोजन का मूल्य 50 रुपये प्रति अंश प्रति भोजन तक हो। इससे ज़्यादा होगा तो कर योग्य होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन का जो वाउचर दिया जाता है उसका 50 रुपये प्रति भोजन तक कर मुक्त है। कार्य दिवस घंटे के दौरान अगर कोई चाय या पेय पदार्थ दिया जाता है, नाश्ता दिया जाता है तो वो कर मुक्त है। किसी दूरस्थ या समुद्र पार स्थान पर कार्य घंटों के दौरान निःशुल्क भोजन या गैर एल्कोहलिक पेय पदार्थ दिया जाता है तो ये सुविधा भी कर मुक्त है। अब आइए कर्मचारियों को ऋण की सुविधा बिना ब्याज की, ऋण इंटरेस्ट फ्री जो लोन है अगर प्रोवाइड कराया जाता है कर्मचारी को तो उसका मूल्य 0 होगा यदि ऋण की राशि छोटी हो, अर्थात कुल मिलाकर गत वर्ष में 20,000 से अधिक नहीं हो। दूसरा, अगर आयकर अधिनियम के नियम 3A के अनुसार जो उसमें विशिष्ट रोग हैं उनकी चिकित्सा उपचार के लिए अगर ऋण उपलब्ध कराया गया है तो इस प्रकार की ऋण की राशि उतनी राशि लागू नहीं होगी जितनी राशि किसी बीमा प्रीमियम स्कीम के अंतर्गत कर्मचारी को प्रतिपूर्ति कर दी गई है। इसका मतलब जो राशि कर्मचारी को प्रतिपूर्ति के रूप में पॉलिसी के अमाउंट में से मिल जाएगी वो तो उसको घटाकर शेष राशि जो है वो लेंगे अपन अनुलाभ के रूप में। भारत के बाहर उपलब्ध कराए गए अनुलाभ, अगर सरकार द्वारा भारत के बाहर सेवा करने वाले अपने किसी कर्मचारी को जो कि भारतीय नागरिक है उपलब्ध कराए गए अनुलाभ कर योग्य नहीं हैं, तो इसको भी ध्यान रखना है। अगर किराया मुक्त मकान या वाहन की सुविधा दी गई है वो और दी गई है हाई कोर्ट के जज को तो ये सुविधाएं उनके लिए कर मुक्त है। ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि हाई कोर्ट के जजेस को
मकान की सुविधा, वाहन की सुविधा कर मुक्त है। इसी तरह अपन ये पहले देख चुके हैं कि संसद के अधिकारियों के आवास की जो सुविधा होती है वो कर योग्य अनुलाभ नहीं है। तो इस तरह से ये कर मुक्त अनुलाभ उनके लिए है जो पर्टिकुलर अपने को दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर एक दूरस्थ क्षेत्र में आवास है, रिमोट एरिया में, अगर नियोक्ता द्वारा प्रदान आवास कर मुक्त अनुलाभ होगा यदि आवास को खदान स्थल या समुद्र तेल खोज स्थल या कोई प्रोजेक्ट स्थल या कोई बांध या कोई विद्युत सृजन स्थल या एक समुद्र पार स्थल पर जो कर्मचारी काम कर रहा है अगर उसको ये अनुलाभ प्रदान किया गया है तो ये अनुलाभ कर मुक्त हो सकता है जब शर्तें पूरी होती हो। अस्थायी प्रकृति का है क्योंकि वो वहाँ पर केवल जो पर्टिकुलर कार्य करने के लिए उसको भेजा गया है। अस्थायी प्रकृति का हो और 800 वर्ग फीट से अधिक नहीं है तथा मूल क्षेत्र किसी नगरपालिका या किसी छावनी बोर्ड की स्थानीय सीमा से 8 किलोमीटर या उससे ज़्यादा स्थित हो, वो दूरस्थ क्षेत्र होगा और वहाँ पर अगर आवास की सुविधा दी गई है तो कर मुक्त होगी। तो ये दूरस्थ क्षेत्र में स्थित मकान से संबंध में ये प्रावधान इनकम टैक्स में दिए गए हैं। अब आइए कर्मचारियों के लिए बच्चे को शिक्षा की सुविधा, ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि किस तरह से कर योग्य होता है, लेकिन इसमें अपन कर मुक्त अनुलाभों में अगर इसको शामिल करते हैं तो किस तरह से इसको कर मुक्त करेंगे। यदि शिक्षा संस्थान नियोक्ता द्वारा संचालित है यानी उसके स्वामित्व वाली संस्था है तो कर्मचारी के बच्चों को निःशुल्क सुविधा दी जाती है और ये जो सुविधा है ये कर मुक्त होगी। इसी प्रकार निःशुल्क शिक्षा सुविधाएं नियोक्ता के रोजगार में होने के कारण दी जाती है तो ये कर योग्य अनुलाभ नहीं होगा, बशर्ते प्रति बच्चा शिक्षा लागत या ऐसी प्रसुविधा का मूल्य 1000 रुपये प्रति माह से अधिक न हो तो कर मुक्त होगी, अन्यथा कर योग्य होगी। इसी प्रकार नियोक्ता के लैपटॉप और कंप्यूटर जो नियोक्ता के स्वामित्व में है या उसने किराए पर लेके दिए हैं, कर्मचारी उसके परिवार के सदस्यों को उपयोग के लिए दिया गया है तो ये सुविधा कर मुक्त होगी। यात्रा सहायता सुविधा जो LTC है वो अपन अलग से देख चुके हैं, उसके अनुसार कर मुक्त करेंगे। समाचार पत्र पत्रिकाएं और जनरल की जो सुविधा है वो कर मुक्त है। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान और भूतपूर्व सभापति एवं सदस्यों को प्रदान की गई अनुसूचित सुविधाओं का मूल्य भी कर मुक्त अनुलाभ में आएगा। अब इस तरह से अपन ने देखिए पूरे चैप्टर में जो आयकर अधिनियम के प्रावधान वेतन से कर योग्य आय की गणना करने से संबंधित हैं वो अपन पूरे देख चुके हैं। अब इस चैप्टर में अपना अगला काम क्या है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस के आधार पर अपने को कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से एक प्रश्न 20 नंबर का अवश्य रूप से पेपर में क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में अपन जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अपन इस चैप्टर में परफेक्ट होंगे, क्योंकि हर एग्जाम्पल में हर क्वेश्चन में अलग अलग बिंदु होते हैं। तो इन सब बिंदुओं को कवर करते हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उनको अपन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से ये जो पूरे चैप्टर के प्रावधान हैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में किस तरह से काम आएंगे, इन सब के एग्जाम्पल क्वेश्चन अपन करेंगे। अब मैं आपको समय समय पर ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए दे दूँगा, उसको आप करें। उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क करेंगे।